भगवान के दर्शन कैसे करें? बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज जी भगवान का दर्शन कैसे करें? इसके लिए कंस के दरबार में भी जानकार कह रहे हैं कि विप्रागाश्च वेदाश्च, विप्र, आप ध्यान दीजिएगा, आपके समाज से उन सभी चीजों को एक एक करके निकाला जा रहा है। वेद पाठी ब्राह्मणों को, आज वेद पाठी जो ब्राह्मण है ना, वो चिंता का विषय हो गया है। वेद की कितनी शाखाएं लुप्त हो गई। क्यों लुप्त हो रही हैं? क्योंकि वेद की उस शाखा का आलंबन संरक्षण करने वाला जो ब्राह्मण है वह अपने घर की आजीविका को नहीं चला पा रहा, अपनी गृहस्थी को नहीं चला पा रहा। परिणाम स्वरूप वह अपने परिवार के भरण पोषण गृहस्थी के धर्म को चलाने के लिए वेद में बहुत श्रद्धा रखता हुआ भी दूसरे कृत्यों में लग जा रहा है। तो यह उसकी हार नहीं है, ये समस्त हिंदुओं की हार है। 1100 शाखाएं हुआ करती थी सामवेद की, और आज कुछ ही 40-45 शाखा ही बची हैं। अर्थात ध्यान देंगे कि मिथिला में 4 गांव थे। आप सभी के साथ दुख का विषय यह है कि आप कहां हैं, आपको कुछ पता नहीं है। मिथिला में 4 गांव थे, पूरी भारत में ऐसा नहीं जगह। 4 वेद को समर्पित, बड़े बूढ़े जाने उनके समय उन्होंने क्या ऐसा किया कि यहाँ से वेद चला गया। युवाओं को सावधान होना पड़ेगा। जो 2-4 पीढ़ियों पहले से लोगों ने किया उसका दंड आज क्या है या और भयानक न हो, इसलिए युवाओं को कमर कसनी पड़ेगी। 4 गांव है भगवत बंधुओं। ये जो रीगा है, पता है क्या? रीगा समर्पित है ऋग्वेद को, यजुआर समर्पित है यजुर्वेद को, सामर समर्पित है सामवेद को, अथर्व समर्पित है अथर्ववेद को। रीगा के क्षेत्र के जितने विद्वान हैं, अपने आप को विद्वान कहने से पहले रीगा के एक मंत्र को यदि वहां पर स्थापित कर सकें तो खुद को विद्वान कहें, वरना पेट भरने के लिए तो भिखारी भी बहुत विद्वान है, कैसे भी पेट भर। ऐसे विद्वता किस काम की? इस क्षेत्र के समस्त विद्वानों का एक कृत्य है। व्यासपीठ आह्वान करती है कि ऋग्वेद के सभी मंत्रों को उकेर करके या स्तंभ बनाया जाए और दुनिया को बताया जाए कि मिथिला ने 4 गांव के ब्राह्मणों को, ध्यान दीजिएगा, 4 गांव के ब्राह्मणों को तुम कहते हो मेरे पुरखे, तुम्हारे पुरखों को ये जिम्मेदारी उस समय दी गई थी, इतना धन दिया गया था कि तुम 4 वेदों की रक्षा कर सको। वो जो जमीन जोत करके रोटी खा रहे हो, जिसके लिए अपने भाई से कैसे लड़ रहे हो, गोली चलवा रहे हो, तो गोली चलाने के लिए नहीं, वो अपने भाई के केस लड़ने के लिए नहीं। इस रीगा में जिसका भी खानदान चला हो, उन सभी ब्राह्मणों को वो धन दिया गया था कि ऋग्वेद की रक्षा की जाए। तो वेद पाठी ब्राह्मण, गौ शुद्ध गौ माता, वेदाश्च और वेद जिसकी चर्चा में की, सत्यम सत्य बोलना, दमः इंद्रियों का दमन, शमः मनों को निग्रहण करना। कभी कभी इंद्रियां जो है, आप सभी बैठे हुए, ये जो दमन है इंद्रियों का, 3-3, 4-4 घंटे एक आसन से बैठना लगता है 7 दिन में उसका ट्रेनिंग करा ही लेके जाए। सबको एक आसन